शैव, वैष्णव, शाक्त, फिर ये विभाजन कब हुआ? नहीं, ये विभाजन ऐसा है कि हमारे यहाँ देवताधिकरण है। हम ये माना जाता है कि दैवी संस्कृति के उपासक हैं। अच्छा 3 प्रमुख संस्कृतियाँ हैं जी। देव संस्कृति, हाँ मनुष्य संस्कृति हाँ और असुर संस्कृति। ठीक है। तो असुर संस्कृति में ये है कि अपने लिए जियो, छीन करके खा लो, कोई बात नहीं है, अपना काम होना चाहिए, बाकी दुनिया अच्छा चाहे जहाँ जाए हाँ उसकी परवाह मत करो। हाँ और देव संस्कृति जो है वो देने में विश्वास रखती है कि दो दो। बिल्कुल। और जो मनुष्य संस्कृति है ये देवताओं की ओर झुकी हुई है, ये देने लेने में विश्वास करती है कि हम देंगे और हमको मिलेगा। तो इसीलिए देव संस्कृति के जो लोग हैं, हम मनुष्य, हम लोग देवताओं की आराधना करना चाहते हैं। इस बारे में एक प्रसंग से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि ब्रह्मा जी ने जब देव, मनुष्य और असुरों का निर्माण किया तो उन्होंने एक दिन सबको बुलाया कि आप सब लोग आइए भोजन के लिए। तो सब लोग आ गए कि ब्रह्मा जी ने बुलाया है, चलो जी। हमारे निर्माता हैं वह। जा करके बैठ गए, भोजन के लिए व्यवस्था होने लगी, भोजन परोसा जाने लगा, अच्छे अच्छे व्यंजन परोस दिए गए। उसके बाद ब्रह्मा जी के जो सेवक थे परोसने वाले, वो आए और बड़ी बड़ी लंबी लंबी लकड़ियाँ लेकर के आए और उन्होंने कहा हाथ सीधा करिए। तो देवताओं ने, मनुष्यों ने और असुरों ने ऐसे हाथ अपने सीधे कर दिए। तो उन्होंने उसमें सीधी लकड़ी लगा दी और बांध दिया। अच्छा। अब तीनों के 6 हाथ बंध गए जी। अब बांधने के बाद हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले अब आप लोग भोजन करिए। जब ये कह दिया जी। तो बड़ा आश्चर्य हुआ सबको, मनुष्यों को भी, देवताओं को भी, असुरों को भी, कि ये क्या बात है। हाँ। ये तो मजाक है। हाँ। हमारा मखौल है, ये ठीक नहीं है। तो जो असुर थे वो तो गुस्से में हो गए जी। उन्होंने कहा कि ये बात ठीक नहीं है। अरे ठीक है, आप हमारे उत्पादक हैं, आप हमारे पितामह हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमारा मखौल उड़ाएं। आपने भोजन पर बुलाया, आपने भोजन हमारे सामने परोसा, हमको आसन पे बैठाया और अब हमारे हाथ बांध के कहते हो खाओ, बंधक। ये गलत बात है। इसलिए हम इसको अपना अपमान समझते हैं, हम इसका बहिष्कार करते हैं भोजन का। हम चले और हम जब मौका लगेगा हम बदला लेंगे, इसका गलत बात है। ऐसा कह करके वो चले गए। अब मनुष्य और देवता बैठे रहे। उन्होंने कहा भाई हम लोग क्या करें, बात तो सही है, ये जो असुर कह के गए लग तो ऐसे ही रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये किया है। ब्रह्मा जी किसी बिना प्रयोजन के ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए जल्दबाजी मत करो, विचार करके काम करना चाहिए। तो अपने लोग सोचते विचारते हैं, बैठते हैं, हड़बड़ी मत करो। बैठे रहे, भाई सोचो। तो सोचते सोचते किसी के मन में ये बात आई कि अपनी थाली में हम हाथ नहीं लगा सकते और अपने मुंह तक हाथ नहीं ला सकते क्योंकि हमारे हाथ सीधे हैं, लेकिन हम दूसरे की थाली से उठा के दूसरे को तो खिला सकते हैं जी। तो उन्होंने कहा कि ये हम करेंगे। तो मनुष्यों ने कहा कि हम आपको खिलाते हैं, देवताओं ने कहा लाओ हम भी आपको खिलाते हैं जी। और इस तरह से सीधे बंधे हुए हाथों में ही मनुष्यों ने देवताओं को खिला दिया, देवताओं ने मनुष्यों को खिला दिया, दोनों का पेट भर गया। और ब्रह्मा जी के सेवकों से कहा कि जाइए ब्रह्मा जी को बता दीजिए कि हम लोगों ने भोजन कर लिया है, अब मेल मुलाकात हो जाए तो हम लोग आगे चलें। जी। तो ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आए और उन्होंने कहा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मैंने ये जो भोजन के लिए आप लोगों को बुलाया था, मैं यही देखना चाहता था कि आप लोग क्या व्यवहार करते हो और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप लोगों ने मेरे आशय को समझा और एक दूसरे को खिला करके आपने अपना अपना पेट भर लिया। खुद नहीं खाने को मिला तब भी आपने अपना पेट दूसरे को खिला करके भर लिया। मैं इसी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए मैं देवताओं के साथ आपको जोड़ देता हूँ। ये जो देवता हैं आप मनुष्य इनकी पूजा करिए और ये बदले में आपको आशीर्वाद दें, और इस तरह से दोनों का काम चलता रहे। तब से ये व्यवस्था बन गई है कि हम मनुष्य देवताओं की आराधना करते हैं और देवता हमारी कामनाओं की आशीर्वाद देकर के पूर्ति करते हैं, और इस तरह से हमारा काम चल रहा है। तो अब ये जो व्यवस्था बनी, इस व्यवस्था में हम देवोपासना करते हैं। अब वो जो देवता हैं वो कौन से देवता की हम आराधना करें, ये प्रश्न उठ गया जी। तो हमारे यहाँ देवताधिकरण में 5 देवताओं की आराधना बताई गई। उनमें से गणेश जी हैं, सूर्य भगवान हैं, शिव जी हैं, विष्णु भगवान हैं और देवी जी हैं। ये 5 देवताओं को पंचायतन देवता कहते हैं जी। तो इनमें से जो सूर्योपासक होता है वो सौर संप्रदाय का माना जाता है जी। जो गणेश उपासक होता है वो गणपत्य संप्रदाय का माना जाता है। जो शिव उपासक होता है वो शैव संप्रदाय का माना जाता है।
जो विष्णु उपासक होता है वो वैष्णव माना जाता है, और जो शक्ति का उपासक होता है वो शाक्त माना जाता है। इस तरह से 5 देवताओं के 5 संप्रदाय हमारे यहाँ बने हुए हैं और अपने अपने देवता की आराधना उपासना करते हैं। लेकिन इसमें भी समस्या हो गई। इसमें समस्या ये है कि हम जिस देवता की आराधना करते हैं उस देवता में हमारी निष्ठा बढ़ती चली जाती है, और वो निष्ठा एक समय इतनी बढ़ जाती है कि बाकी देवताओं का हम अनादर तक करने लगते हैं। पहले तो उनकी उपेक्षा करते हैं, एक में मन को लगाते हैं, और फिर वो निष्ठा जब और ज़्यादा बढ़ जाती है तो बाकी का हम अनादर करने लगते हैं, तो फिर वर्ग विद्वेष होने लगता है। एक देवता की उपासक दूसरे देवता के उपासकों से आपस में लड़ने लगते हैं, एक दूसरे की निंदा करने लगते हैं। तो ये जो व्यवस्था बन गई, इतिहास भी इस बात का साक्षी है कि शैवों और वैष्णवों में विशेष करके बड़ा झगड़ा हुआ है पीछे, वो निष्ठा बढ़ जाने के कारण, अपने अपने इष्ट देवता में निष्ठा बढ़ जाने के कारण। और आज भी हम देखते हैं राधा रानी को लेकर। तो इन सब कारणों से भगवान शंकराचार्य के समय में ये चीज़ें बढ़ी रही होंगी। तो उन्होंने पंचायतन पूजा का विधान किया। अच्छा। कि पंचायतन पूजा करो, प्रत्येक सनातनी 5 देवता की पूजा करेगा। जो उसका इष्ट देवता है उसको बीच में रख लेगा और बाकी 4 को 4 कोने में कर देगा। शायद घर के मंदिर में इसलिए हम कई देवता रखते हैं। जी, जो शिव का उपासक है वो बीच में शिव को रखेगा और बाकी सबको उनका अंग बना देगा। जो विष्णु का उपासक है वो बीच में विष्णु को रखेगा, बाकी सबको अंग बना देगा। अच्छा। इस तरह से सबका समन्वय हो गया। तो ये जो समन्वय की भावना थी, ये भगवान शंकराचार्य जी ने स्थापित की। इसलिए शंकराचार्य जगत गुरु हुए। अगर वो किसी एक संप्रदाय के होते तो एक संप्रदाय आचार्य होते, एक संप्रदाय के गुरु होते, लेकिन उन्होंने सब संप्रदाय के अंदर समन्वय की व्यवस्था बना दी, इसीलिए वो जगत गुरु कहलाए। और वो सबकी उपासना करते हैं, इसलिए वो ना तो शैव हैं, ना तो वैष्णव हैं, ना तो शाक्त हैं, ना तो सौर या गाणपत्य हैं, बल्कि वो सब हैं। और सभी देवताओं के मंत्रों की दीक्षा भी देते हैं और सभी देवताओं के मंत्रों का अनुष्ठान भी करते हैं। अब मैं इस प्रश्न पे भी